वेलकम टू जीके एंड करंट अफेयर्स 365 क्लास 51 ऑफ दिल्ली जीके एंड करंट अफेयर्स क्वेश्चन। अब किताबें नहीं, ये 100 सवाल ही तुम्हारा सिलेक्शन करा देंगे। ठीक है, एग्जाम रटने से नहीं समझने से निकलता है और यही 100 सवाल तुम्हें भीड़ से अलग बनाएंगे। मेहनत वो चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। जो रोज 100 सवाल पढ़ता है उसकी किस्मत खुद बोल देती है। तेरे को बता दूं, रोज शाम 7:30 बजे इसी चैनल पर क्लासें आती है 7:30 बजे, टोटल 100 क्वेश्चन रोज। तो करना क्या है, सिंपली सब्सक्राइब फॉलो करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करना है। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को तैयार करने वाली सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये आपका यूपीएससी 23, SSC 24, CUET 24, RRB 25 और स्टेट PSC 2025 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऐसा शायद ही कोई यूट्यूब पे चैनल होगा जो इतनी डिटेल से बताता होगा और कौन से एग्जाम के अंदर पूछा गया ये भी बताता होगा। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या है 245 और ये अनुच्छेद 80 में प्रावधान है। ठीक है, जिसके अंदर 238 तो राज्य के अंदर शासित से होते हैं और 12 होते हैं वो कहाँ से होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये यूपीएससी 2022, SSC 23, RRB 24 और स्टेट PSC 2025 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपके काम की वीडियो नहीं है तो अपने जिस साथियों के लिए इस वीडियो की काम की हैं उनके साथ शेयर कर दो बस। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो हर 26 नवंबर को जो संविधान के रूप में मनाया जाता है और ये जो है ना, जो अंगीकृत हुआ था ना संविधान, उस दिन से ही संविधान दिवस के रूप में मनाने लगा है। ये यूपीएससी 21, SSC 23, CUET 24 और स्टेट PSC 25 के अंदर पूछा गया है। अगला है, भारत के चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ? तो भारत का जो चुनाव आयोग का गठन है वो अनुच्छेद 324 के अंदर हुआ था और भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। ये यूपीएससी 2022 और SSC 2024 और CUET 2025, स्टेट PSC 2025 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ये अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ये यूपीएससी 23, SSC 24, स्टेट PSC 2025 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्रकार साथियों, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे राधा कृष्ण, जो 1952 के अंदर पहले उपराष्ट्रपति बने थे और बाद में राष्ट्रपति भी बन गए थे। यूपीएससी 2019, SSC 2022, स्टेट PSC 2023 के अंदर ये पूछा गया। अगला है, संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सन 1946 के अंदर संविधान सभा का गठन हुआ था और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी जिसके अंदर 299 सदस्यों ने भाग लिया था। ये यूपीएससी 2021, SSC 2023 और CUET 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा है। अगला है, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो मुद्रास्फीति का अर्थ है वस्तुओं के दामों में वृद्धि होना। यानी जो आज पार्ले जी का बिस्कुट 5 रुपये का है वो 10 रुपये में मिलना शुरू हो जाए, तो मतलब वस्तुओं के अंदर वृद्धि। जब मांग की तुलना में आपूर्ति घटती है तो मूल्य बढ़ जाता है, यानी जब बेचने वाले 5 हो और खरीदने वाले 2 ही हो तो मूल्य बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का पूर्ण रूप है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी देश के कुल उत्पादन का मौद्रिक मूल्य आर्थिक विकास को संकेतक देता है। ये यूपीएससी 2020, SSC 2023 और बैंक 2024 के अंदर पूछा गया। मुझे पता है मैंने गलत जवाब दे दिया था, मैं आपको राइट आंसर देता हूँ। साथियों, जब बेचने वाले 2 हो और खरीदने वाले 10 हो तो जो वस्तुओं की कीमतें हैं जो आसमान छू जाती है, और बेचने वाले 10 हो और खरीदने वाले 10 हो तो जो कीमतें हैं वो घटती हैं। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना करती है साथियों NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, CSO और NSO के विलय से NCO बना है जो जीडीपी और आर्थिक डेटा तैयार करता है। ये यूपीएससी 2023, SSC 2024 और स्टेट PSC 2025 के अंदर क्वेश्चन आपका पूछा है। अगला है, मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? तो मौद्रिक नीति का निर्माण करता है साथियों RBI। ठीक है, RBI रेपो रेट, CRR, SLR को नियंत्रित करता है। ये यूपीएससी 2024 और बैंक 2025 और SSC 2025 के अंदर क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन जानते हैं, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ये गेहूं उत्पादन में भारी वृद्धि के कारण इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। यूपीएससी 2020, SSC 2023 और CUET 2025 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया है। अगला है, अमृतकाल 2047 विजन किसने प्रस्तुत किया है? तो वो क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य लिया है। यूपीएससी 24, एसएससी 2025 और सीयूईटी 2025 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है। अगला है आपका जीएसटी कब लागू हुआ था? तो जीएसटी ऑफकोर्स 2017 को लागू हुआ था 1 जुलाई को, ठीक है। ये एसएससी, यूपीएससी 2019, एसएससी 21 और स्टेट पीएससी 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा। कुल लंबाई 2525 किलोमीटर और 1450 किलोमीटर है जो भारत के अंदर है। यूपीएससी 2020, एसएससी 2024 और सीयूईटी 2025 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो वो राजस्थान है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। एसएससी 2022, यूपीएससी 2023, स्टेट पीएससी 2024 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है। अगला, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। तो नेपाल और चीन सीमा पर है। यूपीएससी 2022, एसएससी 2023, स्टेट पीएससी 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो वो गुजरात के अंदर है। एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान। यूपीएससी 2022, एसएससी 2023, स्टेट पीएससी 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे जीवी मावलंकर, जो 1952 से 1956 तक प्रथम स्पीकर रहे हैं। ये यूपीएससी 2021, एसएससी 2023, आरआरबी 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला, ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से भारत में कुछ उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। यूपीएससी 2019, एसएससी 2021, स्टेट पीएससी 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी क्रमांक की राष्ट्रपति थी? तो वो थी 15वीं क्रमांक की। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। यूपीएससी 2023, एसएससी 2024, स्टेट पीएससी 2025 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला, विश्व की सबसे लंबी दीवार कहाँ स्थित है? तो विश्व की सबसे लंबी दीवार है जो चीन के अंदर स्थित है और ग्रेट फॉल ऑफ चाइना की लंबाई लगभग 21,000 किलोमीटर है। यह आपका एसएससी 2022, यूपीएससी 2023 और सीयूईटी 2024 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया है। अगला है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध सन 1757 के अंदर हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उद दौला के बीच में अंग्रेजों का भारत में नियंत्रण शुरू हो गया था। यूपीएससी 2021, एसएससी 2023 और स्टेट पीएससी 2025 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में 97 करोड़ से अधिक मतदाता सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में निर्यात है। यूपीएससी 2023, एसएससी 2024, स्टेट पीएससी 2025 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया? 2014 के अंदर मेक इन इंडिया अभियान का शुभ आरंभ हुआ था, जिससे विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। ये यूपीएससी 2020, एसएससी 2022, सीयूईटी 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, जो 1975 में सोवियत संघ से प्रशिक्षित होकर डाला गया था। यूपीएससी 2021, एसएससी 2024 और स्टेट पीएससी 2025 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। सन 1987 में पहली बार मनाया गया था। ये यूपीएससी 2019, एसएससी 2022, सीयूईटी 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में। यूपीएससी 2020, एसएससी 2023, स्टेट पीएससी 2025 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। यूएनईपी द्वारा 1976 में आयोजित 2025 थीम रिस्टोर ऑफ अर्थ के रूप में। यूपीएससी 2024, एसएससी 2025 और सीयूईटी 2025 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हुई थी 2020 के अंदर, जिसके अंदर 10+2 प्रणाली के स्थान पर 5334 का मॉडल अपनाया गया। यूपीएससी 2022, एसएससी 2023 और सीयूईटी 2024 के अंदर पूछा गया था। साथियों, इसी प्रकार टोटल आपके इस पीडीएफ के अंदर 100 एमसीक्यू इंक्लूड है, जिसे पढ़कर आप अपने एग्जाम को बेटर बना सकते हो। इस पीडीएफ को खरीदने के लिए सिंपली डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए मोबाइल नंबर से कांटेक्ट करके इसको बाय कर सकते हो। कीमत सिर्फ 9 रुपये रखी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। पहले ऐसे ही क्लास आती है तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। लव यू गाइस। बाय बाय।